तमाम एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी को 20 से 35 सीट तक मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में भाजपा की तरफ से भी बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने की कोशिश निरंतर जारी है, लगातार जारी है। अब सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर में सीन पलट सकती है भाजपा? क्या भाजपा का महबूबा मुफ्ती और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का बनेगा चांस? तो आइए हम इन सवालों का जवाब जानते हैं एकदम विस्तार से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं और 3 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर 8 अक्टूबर पर है। हालांकि इससे पहले कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल भी जारी किए गए, जहां कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन बहुमत से कुछ दूर दिखाई दे रही है। साथ ही तमाम सर्वे में भाजपा को 20 से 35 सीट तक मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा छूने को भाजपा बेकरार हुआ जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए साफ तौर पर बताया कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ उनकी बातचीत जारी है और उनकी भी इच्छा है कि उनकी पार्टी ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। अब एनडीटीवी के पोल्स ऑफ पोल्स अर्थात एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 42 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी के हिस्से में 27 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि पीडीपी की बात करें तो पीडीपी को 7 और अन्य को 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को अन्य दलों से समर्थन लेना अनिवार्य होगा, समर्थन लेना ही पड़ेगा। बता दें कि राज्य की विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ है और वहीं 5 सदस्यों की उपराज्यपाल को नामित भी करना है। ऐसे में नामित सदस्यों के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी। तब इसमें बहुमत के लिए 48 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस संख्या अर्थात 48 सदस्यों के पास अभी तक कोई भी पार्टी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल सबसे अहम हो जाता है, क्या जोड़ तोड़ की राजनीति वाली भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेगी? क्योंकि साल 2014 के चुनाव में भी बने थे कुछ ऐसे ही हालात। याद कीजिए, पिछला चुनाव 2014 में हुआ था और इसके परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए थे। तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटें हुआ करती थी, जो अब 90 सीटें हो चुकी हैं। उस समय विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सबसे अधिक 28 सीटें मिली थी, जबकि कुल 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे स्थान पर काबिज थी। तब पीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार बीजेपी और पीडीपी का एक बार फिर साथ आना संभव नहीं दिखता, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार जरूर बनाई और यह सरकार लड़खड़ाते हुए 4 साल ही चल सकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति है और इस राजनीति में कोई भी हमेशा किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अतः फिर से यह गठबंधन होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब कहा जा रहा है कि इस बार राज्य में बड़ी तादाद में चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों में से अधिकांश को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को यदि सारे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिल जाए तो वह बहुमत के करीब तो पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार नहीं बना सकेगी। ऐसे हालात में पीडीपी के साथ यानी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भाजपा आसानी से सरकार बना सकती है। अब आपको क्या लगता है, क्या जोड़ तोड़ वाली भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी।